मैं नहीं तो कौन। हाँ दोस्तों, हमें ही करना है, मुझे ही करना है, आपको ही करना है, तो फिर और कौन करेगा? 90% कौन लाएंगे? मैं लाऊंगा। मैं नहीं तो वीकनेस से बात होता है ना, तो ये जंग सी बन जाती है बात। ये मेरा वीक पॉइंट है ना, इसको मैं सही करूंगा। ये मेरा स्ट्रेंथ पॉइंट है ना, यही मुझे जिताएगा। सीरियस है या नहीं है, यही तो चेक कर रहे हैं। वीडियो हो सकता है लंबा होगा, कोई स्क्रिप्ट तैयार करके मैं नहीं आया हूँ कि इतनी देर में मैं आपको वीडियो खत्म कर दूंगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सीरियस होंगे तो आप वीडियो को चाहिए कितना 90% या इवन 95% उससे भी कुछ चीजों को मैं लेकर के आया हूँ। ये एक रद्दी कागज नहीं है दोस्तों, ये बहुत काम की चीजें। इसमें मैंने आपको हर एक चीज के बारे में प्लान किया। 12 के वो बच्चे हैं जो इस बार बोर्ड देने जा रहे हैं, और अब आप ये चाहते हैं कि बचे हुए जो आपके 100 दिन है, इनका एक सॉलिड प्लान आपके सामने कोई बता करके रख दे। तो बिल्कुल आज आपके लिए ये एक वीडियो मैं लेकर के आया हूँ, जिसमें आप लोगों को एक कंप्लीट 100 डे का सॉलिड प्लान आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप क्लास 10th और 12th के बच्चे हैं तो आप एकदम सही जगह पे आए हैं। आपको ये वीडियो बताएगा आने वाले कुछ टाइम पे, आने वाले 10 से 5 मिनट में आपको बताने वाला है कि इसमें आपको क्या एक सॉलिड प्लान आपका एमपी जंक्शन लेकर के आया हुआ है, हाजिर है। वीडियो में बने रहे दोस्तों, वीडियो आप एंड तक देखिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ देता हूं, दिस विल 110% हेल्प यू। एंड आपको ये मैं 110% बताना चाहता हूं कि ये एक मैं आपको एक बहुत ही एक यूनिक, अट्रैक्टिव, अटेंटिव प्लान आपके सामने लेकर के आया। बस थोड़ा थोड़ा आप स्टेप वाइज वीडियो को देखें और उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या सच में आपको कंसिस्टेंसी बनाने की जिम्मेदारी आपके सुफियान सर ने ले ली है। क्या आपके सुफियान सर ने आपका रिजल्ट अच्छा करके ही मानेंगे? जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप अगर थोड़ा ही सीरियस हो जाएंगे ना, तो मैं आपको वादा कर रहा हूं कि आप अगर 10th और 12th के बच्चे हैं तो आपका रिजल्ट आपके एमपी जंक्शन की जिम्मेदारी बनेगी। लेकिन बच्चों, कुछ बातों पे आपको फोकस करना होगा, कुछ बातों पे आपको ध्यान देना होगा। मैं अगर आपको कमिटमेंट कह देता हूं कि हाँ मैं आपका रिजल्ट अच्छा कराऊंगा, मैं आपका रिजल्ट अच्छा दिलाऊंगा, तो बस ये कमिटमेंट कह देने से नहीं हो सकता रिजल्ट अच्छा। ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। मैं आपको झूठा वादा नहीं दे सकता हूं, ये एक प्रैक्टिकल बात है दोस्तों। इस वजह से दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप कुछ ना कुछ अपने तौर पे भी तो करेंगे। तो जो मैं आपको बताऊंगा उनमें आपको अपना ध्यान अच्छे से लगाना है और आपको उस चीजों को फॉलो करते हुए चलना है। समय ज्यादा नहीं लूंगा दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं सुफियान अख्तर आप सबके सामने एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हूं, और ये वीडियो आपको एक अनाउंसमेंट वीडियो है, जिसमें आप लोगों को एक 100 डे चैलेंज के बारे में बताएगा और 100 डे का एक रोड मैप बताया जाएगा। क्या प्लानिंग है एमपी जंक्शन की, क्या आपके लिए कोई एक सच में एग्जीक्यूट करने वाला रोड मैप है, जिससे आप अगर अपने आप को प्लान करते हैं, अपने आप को उसको फॉलो करते हैं, तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा। इन सारी चीजों पर बातचीत होगी। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, जल्दी से मेन टॉपिक पे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपके सुफियान सर आज जो आए हैं वो एक कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ में आए हैं, कुछ हवा वाली बातें नहीं करने आए हैं। अगर आप सच में सीरियस हैं तो ये वीडियो पक्का आपके लिए है, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। देखिए, आपके साथ में कुछ चीजों को मैं लेकर के आया हूं। ये एक रद्दी कागज नहीं है दोस्तों, ये बहुत काम की चीजें हैं। इसमें मैंने आपको हर एक चीज के बारे में प्लान किया और बताया हुआ, हर चीज के बारे में आपको बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो को सही से देखिएगा। पहली तो बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने बोर्ड को अच्छा करना चाहते हैं तो पहला काम आपको करना होगा कि आप अपना टारगेट सेट करें। जी हाँ दोस्तों, आप कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं, मैं आपको कैटेगरी में बांट नहीं रहा हूं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप अभी हैं फेल होने वाले, और मैं आपको कह दूं कि आप हो जाएंगे 95% वाले, तो पॉसिबल तो नहीं है बच्चों। अभी आप किस कैटेगरी में हैं आपको पहले वो जज करना होगा, और उसके बाद फिर आप उसके हिसाब से अपना रोड मैप बनाएंगे। अब सवाल ये आता है कि आप कैसे जज करेंगे कि आप किस कैटेगरी में। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो बहुत ईजी चीज है बच्चों। आपका हाफ ईयरली का रिजल्ट, आपका पीछे का रिजल्ट आपको बताएगा कि आप कौन से कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं। ये मैंने आपको इस वजह से नहीं बोला है कि आप उसको कैटेगरी को मान करके अपने आप में ये विश्वास कर लो कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आप एक बिलो एवरेज स्टूडेंट नहीं। जहां पे है उसकी रियलिटी आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद उस पर कितना मेहनत करना है इसकी भी तो आपको जानकारी होनी चाहिए ना। इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि पहला काम आप करें कि आप अपना एक टारगेट सेट कर लें। जिनको फेल होने का डर है वो अपना टारगेट सेट कर सकते हैं 60% फर्स्ट डिवीजन। जिनको फर्स्ट डिवीजन ऑटोमेटिकली ऐसा फील होता है कि हम फर्स्ट डिवीजन तो आ जाएंगे, लेकिन हमको चाहिए कितना 75%, हमको चाहिए कितना 80%, हमको चाहिए कितना 85%, या मुझे चाहिए कितना 90% या इवन 95% या उससे भी अबव। ये आप अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप अपना एक टारगेट पहले सेट करो। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट दोस्तों, आप जब टारगेट सेट कर लोगे तो आपको दूसरा काम क्या करना है दोस्तों, आपको उस टारगेट को अपने जहां पे भी आप पढ़ाई करते हैं वहां पे चिपका देना है। आपको जो मैं बता रहा हूं पहले ये समझो, जब तक ये काम नहीं करोगे फिर आपके अंदर में सीरियसनेस नहीं आएगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये काम इसलिए करा रहा हूं ताकि जो मैं आपको 100 डे तक आपके साथ में लेके चलूं तो वो आपका खुद का सीरियसनेस भी रहे उसके अंदर में। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जो काम कह रहा हूं ये काम चुपचाप करो। 100% ये वर्किंग काम है, मैं बता रहा हूं आपको। दूसरा काम क्या करना, टारगेट सेट करने के बाद आप अपने उस टारगेट को क्या करोगे, एक बोल्ड लेटर में आप क्या करोगे, उस टारगेट को A4 साइज पेपर में चिपका दो। आई वांट 90% या आई वांट इतना, या एक टेबल बस परसेंटेज चिपका दो, काम हो जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। ये काम
साथ साथ उसमें एक छोटा सा मोटिवेशनल लाइन ऐड कर देना। आप सब लोग एक छोटा सा अपने आप में रैप सुनते हैं, मैं नहीं तो कौन बे, सुने हैं ना आप लोग, सुने हैं ना? तो ये काम आपको जरूर करना है। ये मोटिवेशनल आपके लिए एक पंच लाइन होगा, आप चिपका दे, मैं नहीं तो कौन। हाँ दोस्तों, हमें ही करना है, मुझे ही करना, आपको ही करना है, तो फिर और कौन करेगा? 90% कौन लाएंगे? मैं लाऊंगा, मैं नहीं तो कौन। ये दूसरा काम आपको करना है, उसी अपने स्टडी प्लान के बगल में इसको भी चिपका देना है लिख करके। ये दूसरा काम हो गया। तीसरी बात जो है वो ये होगा कि आप अपने इन बातों को फोकस करें कि आपका वीक जोन क्या है और आपका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है। जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे बच्चों, आप एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे? एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप अपने घरों को बनाते हैं तो क्या सीधे सीधे आप घर को डायरेक्ट बना देते हैं, इटालॉजी, बालूलॉजी, सीमेंटलॉजी और लोग घर तैयार हो गया? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। पहले डिजाइन किया जाता है, उसके बाद फिर घर तैयार होता है, उसका एक प्रॉपर रोड मैप बनता है। यही रोड मैप अभी हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, और ये आपको करना कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सिंपल काम करना। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? अब ये होता क्या है, इसको अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसमें आपको थोड़ा सा बात समझा देता हूं। देखो, मैं जनरल केस लेके चल रहा हूं, लेकिन स्पेशल केस अलग अलग स्टूडेंट का अलग होता है। जस्ट लाइक किसी का हो सकता है स्ट्रेंथ जो है वो हो सकता है कि इंग्लिश हो, और किसी का वीकनेस जो है वो हिंदी हो। इसका जस्ट उल्टा उल्टा ये हो सकता है कि किसी का स्ट्रेंथ जो है वो हिंदी है और वीकनेस जो है वो इंग्लिश है, या किसी का स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, एसएसटी है, सोशल स्टडीज। लेकिन इसमें कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका वीकनेस होता है एसएसटी, किसी का स्ट्रेंथ होता है मैथमेटिक्स, तो किसी का वीकनेस होता है मैथमेटिक्स। तो पहले आपको अपने आप से ये बातों का जवाब लेना होगा, आंसर लेना होगा कि आपका स्ट्रेंथ और आपका वीकनेस क्या। उन चीजों को अलग कर दो, उन चीजों को पहले अलग कर दो सब्जेक्ट वाइज। अब मैं आपको ये 12th की बात अगर मैं कहना चाहूं तो 12th का जनरल केस क्या हो सकता है, किसी का स्ट्रेंथ होता है मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, तो किसी का स्ट्रेंथ होता है फिजिक्स। इवन हाँ, ये एक स्पेशल केस हो सकता है जिनका फिजिक्स स्ट्रेंथ होगा। 99% केस ऐसा है कि जिनका वीकनेस ही फिजिक्स होता है, बट कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका फिजिक्स स्ट्रांग होता है और वो उनको अपना स्ट्रेंथ मानते हैं। तो अपने अपने लेवल पे आपको स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को क्या करना होगा बच्चों, अपने आप में कैटेगराइज कर लेना होगा। 12th के भी बच्चे अपना ये काम करेंगे, 10th के भी बच्चे अपना ये काम करेंगे। अपने साइड में एक कॉलम बनाएंगे और एक तरफ लिखेंगे स्ट्रेंथ, एक तरफ लिखेंगे वीकनेस, और उस सब्जेक्ट को लिख देना है स्ट्रेंथ और वीकनेस में। ठीक है, ये आपको सब्जेक्ट वाइज मैं अभी बता रहा हूं। अब सुनो, ये सिर्फ सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा। अब आप उस सब्जेक्ट के अंदर में जो चैप्टर्स होते हैं उसमें भी आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस अपना मेंशन करना है। वो स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होगा, मैं इसका इजी और टफ पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्ट्रेंथ और वीकनेस पे बात कर रहा हूं। जब स्ट्रेंथ और वीकनेस पे बात होता है ना, तो ये जंग सी बन जाती है बात। ये मेरा वीक पॉइंट है ना, इसको मैं सही करूंगा, ये मेरा स्ट्रेंथ पॉइंट है ना, यही मुझे जिताएगा। वीकनेस अपना पहचान लो, कौन सा चैप्टर आपका सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, कौन से चैप्टर में आपको दिक्कतें होती है, ये आप उस सब्जेक्ट के अंदर डिसाइड कर लो। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? ये काम आपको कर लेना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं अगले पॉइंट। अगला पॉइंट है, आपको रेगुलर बेसिस पे एक रिवीजन स्ट्रेटेजी भी बनानी होगी। रिवीजन स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी उसको मैं आपको डे बाय डे बताऊंगा, लेकिन उस पे भी आपको फोकस करना है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट होगा, आपको अपने आप में एक छोटा सा डायरी भी रखना है। क्यों रखना है डायरी, क्या उसमें आपको करना है, ये सब बातें अभी मैं बताऊंगा। वीडियो लंबा होगा, कोई बात नहीं, आप सीरियस है या नहीं है यही तो चेक कर रहे हैं। वीडियो हो सकता है लंबा होगा, कोई स्क्रिप्ट तैयार करके मैं नहीं आया हूं कि इतनी देर में मैं आपको वीडियो खत्म कर दूंगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सीरियस होंगे तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे। चलिए मेन बात पे आते हैं, क्या करना है, डायरी आपको मेंटेन करना है। क्या करना है उस डायरी में, तो आपको एक छोटा सा पॉकेट डायरी जो होती है ना, उस टाइप की एक डायरी रख लेना है। और उस डायरी में क्या करना है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूं। जस्ट लाइक ये आपके पास में एक छोटा सा डायरी है, इतनी बड़ी डायरी है, ठीक है। अब इस डायरी में क्या कर लेना है आप लोगों को, ऐसे 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 करके सर्कल बना करके आपको क्या कर लेना है, उस पे आप नंबरिंग करेंगे। तो इस टाइप से आपको डायरी मेंटेन करनी है, आपको इस डायरी में इस टाइप से नंबरिंग करनी है। क्या लिखा हुआ आपको देख पा रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके आपको कहां तक लिखना है, 100 तक लिख देना है अपने उस डायरी के उस पन्नों पे। ठीक है, चाहे अगर तो जगह थोड़ा स्पेस बराबर के लिखे, मतलब एक पेज में मैक्स टू मैक्स आप 10 नंबर लिखे, इसमें ज्यादा नंबर लिखा हुआ, या हो सकता है आप 4 नंबर ही लिखे, 5 नंबर ही लिखे, ये आप 20 पेज में काम हो जाएगा। स्पेस रहेगा तो क्यों स्पेस रख रहा हूं, इस पे भी लॉजिकल बात है, इस पे भी मैं बात करूंगा, और ये क्यों करवा रहा हूं उस पे बात करता हूं। अब सुनना, इसके अलावा उसी डायरी में आपको क्या करना है, जब ये 100 तक लिखा जाएगा तो फिर आप इसके आगे से 100 के बाद से क्या करेंगे, 1 to 7, 1 से 7 तक लिखेंगे। क्या करेंगे, 1 से 7 तक लिखेंगे। क्यों लिखा रहा हूं, सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। 1 से 7 तक आप उस डायरी में लिख लेना, और उसके बाद मत लिखना। फिर कब लिखाएंगे, क्या लिखाएंगे, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो करना क्या है, इसको सुनो। जब आप 1 से 100 तक लिख लिए होंगे तो आप कल से सपोज के तौर पे आपने अपने आप में 100 डे का चैलेंज ले लिया। ऐसे तो हम आपके साथ में रहेंगे, कब से लेंगे मैं आपको बता दूंगा। हमने एक मंडे से मान लेते हैं डिसाइड कर लिया कि हमारा डे 1 होगा मंडे। तो जब मंडे आपका स्टार्ट होगा, इस डायरी को आपको छूना नहीं है। लेकिन जब मंडे खत्म होने वाला होगा, जब आप सोने जा रहे होंगे, तो अपने सोने के टाइम पे इस डायरी को उठा लेना, और आखिरी का जो नंबर है 100वां 100वां नंबर, उस पर कट लगा देना।
ठीक है, उस पर कट लगा देना। ये आपको बता क्या रहा है कि आपके पास में अब केवल और केवल 99 दिन है। तो 99 दिन सोच के हो सकता है आपको लगा कि अभी तो बहुत दिन है, इस वजह से आपको एक छोटा सा और आपके साथ में प्लान, वीकली प्लान बनाया हूं मैं, 1 से लेके 7 दिन का, 1 to 7 डेज का जो प्लान लिखवाया हूं। तो 7 डेज वाला जो लिखेंगे ना, उसमें 7वें नंबर को क्या कर देंगे आप, कट लगा देंगे। बात समझ में आ गई? अब केवल कट लगा करके भी आपका काम हो जाएगा। चाहते अगर आप थोड़ा सीरियस हैं तो आप एक काम कीजिएगा कि आप उसमें अपना रिव्यू लिख लीजिएगा। ये रिव्यू क्या होता है बच्चों, कि आपका कैसा वो दिन गुजरा, आपने कितना सोचा और कितना आपने एग्जीक्यूट। अब आपको क्या करना है, एक काम और करना है दोस्तों, मैं आपको ये एक छोटा सा शीट दे रहा हूं, इसका पीडीएफ आपको लिंक में दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेंगे। और एक ही बार 100 पीस प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, बस 7 डेज के लिए आप इसको प्रिंट करा ले। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके कंसिस्टेंसी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। देखिए आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं नहीं तो कौन, ये आपको बहुत ज्यादा एनर्जाइज करेगा। ठीक है, अब इसमें आप 1 बाय 1 देखेंगे अपने आप में, तो आपको पता चल जाएगा कि ऊपर में आपका लिखा हुआ क्या है, वेक अप। वेकअप का मतलब क्या होता है बच्चों, कि आप कितने बजे उठे। ये पर्टिकुलरली हर दिन आपको करना है। जब मंडे से आप स्टार्ट करेंगे, पहला शीट आपके हाथ में होना चाहिए, आप कितने बजे उठे, सोचे कितने बजे थे, लेकिन जरूरी तो नहीं कि उतने ही बजे उठे हो। तो ये भी तो आपको रियलाइज करना होगा ना अपने वीकली प्लान का, आपको ये चेक तो करना होगा ना कि आप कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो आप सच्चाई इसमें ध्यान रखना बच्चों, झूठ मत बोलना। जो है किससे आप झूठ बोल रहे हो, खुद से ना, क्योंकि कोई आपको तो ये देखने वाला है नहीं। इस वजह से जितनी बजे भी आप उठेंगे, सोचे कितने बजे थे और आप उठे कितने बजे हो, उसके बारे में आपको क्या करना है, यहाँ लिख देना है वेक अप। बात समझ में आ रही है? और स्लीप एट, रात में फिर आपको क्या करना, स्लीप एट वाला जो कॉलम होगा उसमें आपको क्या करना है, लिख देना कि आप कितने बजे सोने जा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नीचे आइए, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। ये क्या होता है इसको मैं बताता हूं। आप मंडे से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप मंडे से सीधे स्टार्ट तो करेंगे नहीं, मैंने कहा ना आपको प्लानिंग तो करनी होगी। तो आप संडे तक अपना फुल प्लान बना लिया, और मैं आपको बताऊंगा, आपने बना लिया कि मुझे इतना देर पढ़ना है, ठीक है, तो वो आप यहां मेंशन करेंगे। प्लानिंग वाला जो आपका कॉलम होगा उसमें आप मेंशन कर देंगे कि आपने प्लानिंग की कितना देर, तो आपने प्लानिंग क्या सोचा, 6 घंटा सपोज के तौर पे। लेकिन मंडे स्टार्ट हुआ और मंडे जब खत्म हुआ तो आप वीकली अपना जो डेली अपना क्या करेंगे, एनालिसिस तो करेंगे ना, 5 मिनट देंगे ना समय अपना सोने से पहले। तो ये सब करना तो जरूरी है, क्योंकि आपको सीरियसनेस आएगा इन सब चीजों से। तो आप क्या करेंगे, जितना देर आपने एग्जीक्यूट किया आप अपना काउंट करेंगे टाइम, और उस काउंट को लिख देंगे। सोचा था 6 घंटा, पढ़ा 1 घंटा, तो घंटा इससे कुछ होने वाला है? ये भी तो आपको रियलाइज होगा ना बच्चों। इस वजह से आपको लिखना है। बात समझ में आ रही है? आप करें तो आप करें, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। आपको दिखा हुआ है, आप उसी कॉलम में देखेंगे टाइम टेबल लिखा हुआ। तो टाइम टेबल क्या काम करता है आपको वो मैं बता रहा हूं। तो टाइम टेबल में कुछ नहीं करना, आप जितने बजे उठे, उठने के बाद आपने पढ़ाई चालू किया या नहीं किया, अब क्या किए हैं, 6 बजे उठे, 6 से 7 आप क्या किए वो लिख देना यहाँ पे। ये टाइम टेबल बना के एग्जीक्यूट नहीं करना है, आप कैसा टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, क्या उस टाइम टेबल से कुछ काम चलने वाला है भी या नहीं है, ये मेंशन करना है, ये मेंशन करना। बात समझ में आ रही है? तो आप टाइम टेबल जो लिखेंगे आप क्या करेंगे, 6 से 7, बाकी धीरे धीरे ये फिल होगा। आप क्या लिखे, 6 से 7 आपने क्या किया, आपने क्या किया, वॉशरूम गए, फ्रेश हुए, नाश्ता किए, या कुछ पढ़ाई किया, या खेल किया, जो भी किया, टाइम पास किया, जो भी किया आप उसको मेंशन कर देंगे 6 से 7। ठीक है, फिर 7 से 8 क्या किए, फिर 8 से 9 क्या किया, ऐसे करते हुए आप पूरा रात तक का यहाँ टाइम लिख देंगे। अब उसमें से उन चीजों को क्या कर देना है, गोल कर देना है। रात में जब आप सोने जाएंगे उस टाइम पे गोल कर देना है, जहां जहां पे आपने पढ़ाई की है आपने गोल कर दिया, और गोल करने के बाद उन टाइम को काउंट कर ले, और यहाँ पे आप जो एग्जीक्यूशन है उस पे लिख देंगे। बात समझ में आ रही है? ये काफी ज्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, मैं वीडियो के लेंथ पे बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैं एक डिटेल आपको प्लान दे रहा हूं, इसीलिए अंत में बहुत कुछ आपको बताऊंगा कि आप, हो सकता है आपको आने वाले टाइम पे ये पता चलेगा कि आपके सुफियान सर ने क्या ब्लास्ट आपके साथ लेके आए हुए हैं। एक बहुत खतरनाक आपके साथ में प्लानिंग के साथ में आया हूं, मजाक उजाक नहीं कर रहा हूं। चलिए आइए इधर आइए। तो ये क्या हो गया, आपने लिख दिया कि आप 6 से 7 क्या करें, 7 से 8 क्या करें, 8 से 9 क्या करें, सब लिख दोगे आप, समझ गए? आइए इधर आइए। इधर आप जब देखेंगे तो आपको लिखा हुआ दिख रहा है टुडेज सब्जेक्ट। जब आप प्लानिंग करोगे ना, मैंने क्यों ये आपको बताया था कि आप वीकनेस और स्ट्रेंथ पे फोकस करो, क्यों मैंने बताया था, इसीलिए बताया है कि आज आप जो सब्जेक्ट सोचेंगे वो यहाँ पे आप शुरुआत में एकदम जब उठेंगे ना लिख देंगे। ऑब्वियस ही बात है, जब आप प्लान करोगे कि दिस इज योर वीक सब्जेक्ट, तो आप उसको मेंशन करोगे ना, फिर आप देखोगे ना अपने 7 दिनों का एक रिपोर्ट आपके साथ मिल जाएगा। आप देखोगे ना कि इस वीक मैंने सोचा ये था, किया इतना ही है या इससे ज्यादा किया है। इस वजह से बच्चों आपको ये बनवाया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो ये आपको क्या करना, सब्जेक्ट लिख देना। बात समझ में आ गई? आप कौन सा सब्जेक्ट आज पढ़ना चाहते हो। एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे क्या, ऑब्वियस सी बात है नहीं, आप हो सकता है एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ोगे, 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे, 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है उसका भी प्लान मिलेगा, टेंशन नहीं लेना। अगर आप अपने तौर पे कुछ नहीं करना चाहते हो, सब कर को मैं दूंगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, टेंशन ना लो। चलिए नीचे आइए। ये क्या लिखा हुआ बच्चों, ये लिखा हुआ डेडलाइन। डेडलाइन क्या होता है
बच्चों डेडलाइन होता है आपको समय सीमा। आप बोर्ड वाले को बोलते रहोगे क्या, जैसे एग्जांपल देते हैं, वैन आती है स्कूल की तो आप वैन वाले को बोल सकते हैं भैया 2 मिनट रुकिए, अभी आ रहे हैं, जूता पहन रहे हैं, बोतल रख रहे हैं, लंच बॉक्स रख रहे हैं, बोल सकते हो आप। बोर्ड एग्जाम वाले को बोल सकते हो क्या, सर सर 2 मिनट रुकिए ना सर, अभी हम तैयारी नहीं किए, 1 महीना बाद मेरा एग्जाम ले लीजिए ना, ऐसा तो होगा नहीं। वो निश्चित समय पे आपका एग्जाम होगा, ये तो आपको पता है ना। तो इस वजह से आपको डेडलाइन लिख देना कि कितना समय आपके पास है, और उस डेडलाइन के हिसाब से आपने लिख दिया कि मुझे अगले आने वाले 7 दिनों के अंदर में ये चैप्टर्स खत्म कर देना, ये सब्जेक्ट का ये चैप्टर्स खत्म कर देना, तो वो डेडलाइन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब नीचे क्या लिखा हुआ, गोल, ये डेडलाइन समझ में आ गया कि कब कब आपको करना, बस समझ में, ये डेट लिखाएगा, सब कराऊंगा, सब कराऊंगा, टेंशन ना लो। नीचे क्या है आपको, नीचे लिखा हुआ आपको गोल, तो आपने क्या क्या अपना गोल सेट किया है, इस पे बात करनी है, ये वाली बात में, ठीक है। कि आपने गोल सेट किया कि हाँ मुझे 90% लाना है, ये तो हर दिन इस पे सबसे ऊपर वाले लाइन पे लिखा जाएगा आपका जो भी गोल होगा। अब उस दिन का क्या गोल है वो आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई, मैं करके दिखाऊंगा, टेंशन ना लेना, अभी मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं कि मैं किस तैयारी के साथ आया हूं। नीचे क्या लिखा हुआ, स्टडी प्रोग्रेस, आपकी स्टडी कैसी चल रही है, इसका क्या आपका प्रोग्रेस है, ये कैसे जानोगे, इसका प्लान भी है मेरे पास। आप चाहते हैं कि इतना ज्यादा सीरियसनेस के साथ में आपके साथ मैं पर्सनली 100 दिन का प्लान आपको डे वाइज लेकर के आपके साथ में हाजिर रहूं, अगर आप चाहते हैं दोस्तों तो आप बिल्कुल कमेंट में ये आप कमेंट करें, और मैं आपको वो जल्द से जल्द 1 बाय 1 लेकर के आऊंगा। एक बात मैं बता देता हूं बच्चों, एक बात मैं बता देता हूं, इसको समझना ध्यान से, मैं इतना सीरियस क्यों हूं, मुझे क्या चाहिए आपसे, ये भी एक सवाल हो सकता है आपके मन में। मुझे भी अपने आप को YouTube पे करियर बनाना है, ये बात एकदम सच है, ये बात सच है। क्यों करियर बनाना है, पैसे चाहिए, क्यों करियर बनाना है, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, क्या चाहिए, इस पे बात आगे आने वाले टाइम पे आपको बता दी जाएगी। इसलिए मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चों कि आपके लिए पूरा मैं समय दे रहा हूं, पूरा मैं अपना दिमाग लगा रहा हूं, सब कुछ करूंगा। इसलिए आपसे क्या सपोर्ट चाहिए, मुझे छोटा सा सपोर्ट चाहिए कि जब हम लोगों का बोर्ड एग्जाम खत्म होगा उतना दिन तक हम लोगों का अपना ये फैमिली, हम लोगों का अपना ये परिवार, एमपी जंक्शन का अपना परिवार कम से कम 5000 सब्सक्राइबर तक का बन जाए, ठीक है। ये हम लोग करेंगे ना, करेंगे ना, अगर करेंगे तो कमेंट जरूर करेंगे बच्चों। थोड़ा सा और अब प्लान पे बात करता हूं मैं, ये तो रोड मैप पे बात हो गई, अभी भी पूरा रोड मैप नहीं बताया हूं, अभी कुछ भी नहीं बताया हूं दोस्तों, रोड मैप तो छोड़ दीजिए, अभी कुछ नहीं बताया हूं, मैं तो अभी सिर्फ अनाउंसमेंट करने आया हूं आपके साथ में कि ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं, और मैं आपको बस तैयारी दिखाना चाह रहा हूं कि ये सारी तैयारियां हमारी हैं, एमपी जंक्शन की हैं, ठीक है। करना क्या है आने वाले टाइम पे, मैं अब वो बताता हूं आपको। मैं 3 चीजों पे आपको हेल्प करूंगा, ध्यान से सुनना, 3 चीजों पे आपको हेल्प करूंगा। एक तो हर दिन आपका प्लान मैं खुद दूंगा सेट करके, मैं खुद आपको हर दिन का प्लान सेट करके देने वाला हूं डे 1 से, ठीक है। कि आपको ये पढ़ना है। जो बच्चे अपने से कुछ अपना प्लान बनाते हैं अच्छी बात, जो चाहते हैं कि नहीं सर आप ही अपना प्लान बनाते जाइए, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि मैं आप लोगों को क्या करने वाला हूं, हर दिन का प्लान सेट करके दूंगा कि आज बच्चों हमें ये पढ़ना है, हमें इन चीजों को ये सब्जेक्ट को पढ़ लेना है, इन सब्जेक्ट का ये टॉपिक्स पढ़ लेना, ये मैं आपको दूंगा पर्टिकुलरली वीडियो हर दिन का, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए अगली बात करते हैं, ये तो हो जाएगा। इसके बाद क्या मैं आप लोगों को देने वाला हूं, इसके बाद मैं आपको एक अपना ग्रुप क्रिएट करूंगा, और उस ग्रुप में ये जो आपको मैं बनवा रहा हूं ना पर्टिकुलरली हर दिन का, इसका रिपोर्ट आपसे लूंगा। हाँ बच्चों, पढ़ाई ऐसे नहीं होती है, इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ता है। तो मैं आपको उस ग्रुप पे डिस्कशन करूंगा कि आपने ऑनेस्टली पर्सनली मुझे ये भेज देना है, चाहे तो ग्रुप पे भी भेज सकते हैं, किसी से कोई शर्म की बात नहीं है, आप अपना ये रिपोर्ट भेजेंगे मुझे, और मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे आपका यहाँ पे दिक्कत हुआ है, यहाँ पे दिक्कत हुआ, आप इसको थोड़ा सा करेक्ट करो। ये बात समझ में आ गई। इस ग्रुप पे हम लोगों को ये काम करना है, और इसका कब दूंगा आपको एक्सप्लेनेशन, तो ग्रुप पे नहीं मिलेगा, हम लोग यूट्यूब पे लाइव आकर के 3-4 रिपोर्ट्स ले लूंगा, कॉमन जितने बच्चों का मिस्टेक्स हो रहा होगा या जितने बच्चों का अपना एक पॉजिटिव चीज दिख रहा होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगली बात करते हैं, उस ग्रुप में और क्या मिलने वाला है आपको, तो हो सकता है उस ग्रुप में आपको स्टडी नोट्स मिलेगा, हो सकता है उस ग्रुप में आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेगा, मे भी हो सकता है मेरा खुद का लेक्चर ना मिले, अभी बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पे, आप सब लोग जानते हैं, पहचान के कोई मोहताज नहीं है, तो उन सारे लोगों का आपको वीडियोस हो सकता है मैं दे दूंगा लिंक पे, सर्च करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको कुछ टेंशन नहीं लेना, बस पढ़ाई करनी, ठीक है। ये सब चीजें होंगी आपके लिए, क्लियर है, ये मैं आपको करके दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे, जितना मटेरियल चाहिए सब आपको मिल जाएगा। मे भी आपको ऐसा महसूस होगा कि सर आप ही 1-2 इन टॉपिक्स पे क्लास ले ले, तो वो भी हम करेंगे, उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है, समय आने दीजिए, सब होगा, ठीक है, क्लियर है। अगली बात करते हैं, और क्या मिलने वाला है इस चैनल पे आप लोगों को इस पूरे 100 डे प्लान में, तो उसमें एक काम और होगा, जो तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको
रेगुलर बेसिस पे टेस्ट लिया जाएगा और उसका असेसमेंट आपको खुद करना है, सेल्फ असेसमेंट करनी है। कैसे किया जाता है उसका अगर तरीका नहीं पता है मैं बता दूंगा, आपको एक आंसर की दे दूंगा और साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करना, ये बहुत लंबा चौड़ा प्लानिंग है, ये सब तब हो पाएगा जब आप लोग सीरियसली इस चीजों को लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये असेसमेंट वाला काम होगा, ये बात क्लियर हो गई। और भी और बहुत कुछ मैं सोचा हुआ हूँ आपको हो सकता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए रेगुलर बेसिस पे मैं मोटिवेशनल कुछ वीडियोस देता रहूं, कुछ टिप्स देता रहूं, कैसे आपको प्रेजेंटेशन अच्छा करना, कैसे आपको टाइम मैनेज करना, इन सारी चीजों का मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। इतने सारी तैयारियों के साथ में मैं आपके साथ में आना चाहता हूं दोस्तों, ये हवा में मैं नहीं आ रहा हूं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने बोर्ड को अच्छा करना चाहते हैं? आज ये वो दिन है, आपको फैसला करना होगा। अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ, जुड़िए मेरे साथ, मैं आपको पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ में हर चीज दूंगा, हर चीज दूंगा दोस्तों। ठीक है, करेंगे ना? करेंगे। अगर करना है तो कमेंट करें बच्चों, ये बहुत मेरे लिए एनर्जी का सोर्स मिलेगा। कमेंट करें प्लीज, आप इसको कमेंट करके बताइए, आपके आइडियाज हो सकते हैं कुछ और यूनिक होंगे, हम सब मिल करके इस पे काम करेंगे। ठीक है, करेंगे ना? चलिए, अब वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। एक बात बताना चाहेंगे, अगर आप वीडियो को एंड तक अब देख चुके हैं तो वीडियो अच्छा लगा होगा, 1% भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।